हम करेंगे आपसे देश की बात, देश नहीं प्रदेश की बात। जुड़ेंगे आपके हर शहर, हर गांव, हर नगर से। चर्चा होगी हर खबर की, हर खबर जुड़ी होगी आपके नगर, आपके शहर से। तभी तो बनेगा आज तक 24 न्यूज चैनल, आपकी ताकत, आपकी आवाज। की ढंग से जिन कर्णधार पत्रकारों ने और मीडिया के लोगों ने अपना इस प्रकरण को रखा और आज ये जनमानस की चेतना को आहत करने का इससे बड़ा गंभीर विषय नहीं हो सकता कि जिस राम के लिए, जिस राम के रामत्व के लिए पाने के लिए 5 पीढ़ियां इंतजार करी और उसमें इस तरीके का, तो हर जनमानस बहुत आहत है। और मतलब शब्दों में अब नहीं कहा जा सकता, कितनी भी हम अपने को व्यवस्थित ढंग से अयोध्या होने के नाते, लेकिन ये पूरे अयोध्या पे भी कलंक है। इन लोगों ने आकर के जिस तरीके का स्वरूप प्रकट करा है और कहा गया है को बड़ कहा छोट बड़ दोषु, किसको बड़ा कहा जाए किसको छोटा कहा जाए, अब यह भी कहने में संकोच होता है। कुपही में यहाँ भांग पड़ी है। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का इतना बड़ा भविष्य और विश्व का जो है निर्माण करता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे जिन लोगों ने कुठाराघात किया है, उनको तो आने वाले कोई भी किसी भी सैक्रामेंट संस्कार इसको माफ नहीं करेगा। और नाम लेना भी जो है जिह्वा पे आना अब जो है क्या नाम है ये कबूल नहीं होता है। इतना गया गुजरा है। देखिए, रामलला और जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो दान कर रहे हैं, इन सभी की जो आस्था पे कुठाराघात जो भी जिस भी गतिविधियों से हो रहा है तो ठीक है। 8 गिरफ्तार हुए, यहाँ भी ठीक है, लेकिन जो मेन बिंदु है ये क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं? सवाल इस बात का है कि जो मेन पॉइंट हैं उन पे वो क्यों घूम रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये जो छोट भैये जो अनावश्यक रूप से जो फंसाए जा रहे हैं, इनके अलावा जो मेन बिंदु हैं, जो जड़ हैं, उस पे क्यों नहीं हो रहा? उन पे कार्रवाई, वास्तविकता हकीकत कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये दिखावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई यदि आपको करना है तो दिखावे की कार्रवाई बंद करो और सही कार्रवाई, सही दिशा दशा में कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक सही दिशा और दशा में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप जो दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब आप सही दिशा में काम करेंगे, सही दिशा में जांच होगी, सही दिशा में। वो गुनाहगारों को पकड़ा जा रहा है जिनका कि कोई भाई वो तो नौकर है, नौकरों को तो कहीं भी उठा ले जाओ और नौकरों से तो नौकरों के साथ वह जो आप मार्गदर्शन दोगे वही नौकर करेगा। नौकर दूसरा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि जो हकीकत व्यक्ति है, जो घूम रहा है, उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। जो बाहर से ला करके और जितने लोगों को यहाँ सर्विस दे दिया, कोई अधिकार न होने के बाद भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ रातों रात बस के बस पास बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे लोगों पे सवाल क्यों नहीं? ये आप अच्छी तरह से सुनने वाले भी, समझने वाले भी, ये सभी को पता है कि मेरा इशारा कहाँ। आपको क्या लगता है, मालिक की कोई भूमिका है या मालिक की निगरानी में कमी है? देखिए, कहीं न कहीं निगरानी में, जब चूंकि अति विश्वास, जैसे आपने अति विश्वास कर लिया और विश्वास के साथ ही ये खेल हो रहा है और खेल विश्वास के साथ विश्वासघात हो रहा है। ये अविश्वसनीयता ही ये आज जो सामने दिखाई दी रही, ये अविश्वसनीयता है कि आप हमारे लोग हैं और कुछ नहीं करेंगे और जो मार्ग चल रहा है वो सही चल रहा है। तो ये अविश्वसनीयता और जो उनके साथ जो सहयोगी हैं उन पे जो आया, कई लोगों का आया, कितने परसेंटेज आया, ये आया, तो इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको बाकायदे व्यवस्थित ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाला समय जो टेस्ट जो भी निर्माण हो, पहले बहिष्कार हो करके और पूरी टीम को खत्म करके और नई टीम का गठन करके और अयोध्या वासियों को करना चाहिए। अयोध्या के लोगों को, बाहर के लोगों को सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। जो यहाँ रहते हो, पूर्ण समय देते हो, अनावश्यक से लोग, कोई कहीं से बुला लिया जा रहा है जिसका कोई यहाँ से लेना देना नहीं। जो यहाँ लोगों ने खून पसीना बलिदाने दे दिया, कई पीढ़ियां, उनका कहीं कोई पता रहता नहीं है। वो सदा के लिए उन्हें दर्शन जाने के लिए भी रोक दिया जाता है, उन लोगों के लिए दर्शन के लिए भी रोका जा रहा। तो ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, तो इन बिंदुओं पे हमें काम करने की आवश्यकता है और अयोध्या से एक आवाज उठनी चाहिए, अयोध्या से एक संदेश जाना चाहिए कि जो भी बाहर का व्यक्ति आएगा उसे हम काम करने नहीं देंगे। काम वही करेगा जो अयोध्या से और जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। ऐसे यहाँ पूज्य संतों ने अपनी बलिदान दे दिया, पीढ़ियों पर पीढ़ियां लोगों ने निछावर कर दी। ऐसे लोगों को वहाँ चिन्हित करके और उनको पदभार देके और उनके नेतृत्व पर परंपरागत
जो साधुताई जो रामानंद संप्रदाय की परंपरा है, उन परंपराओं के द्वारा उनका पूजन अर्चन बंदन होना चाहिए और उन्हीं परंपराओं के द्वारा कार्य होना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। बदलाव की बहुत आवश्यकता है, बदलाव होना चाहिए। ये जो 80 लाख रुपया लोगों ने गिरफ्तार किया है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ये ऊंट के मुंह में जीरा, इट मीन्स नथिंग, ये मतलब कुछ नहीं है। और ये निश्चित तौर से है, जैसे अभी आपने कह रहा था कि मालिक में कमी है या निगरानी में कमी है। मालिक में भी कमी है, उसके निगरानी में भी कमी है। और यथा नाम तथा गुण है। यदि उनका नाम चंपत है तो चंपत वाला तो काम करेंगे ही, दूसरा नाम तो कर नहीं सकते। यथा नाम तथा गुण है। निश्चित तौर से जो अभी बताइए 16 बच्चे मेरे मर गए 22-23 साल के लखनऊ में। मुख्यमंत्री रो रहा था, डिप्टी सीएम रो रहा था, हम लोग रो रहे थे। तुमको मना किया गया था कि ट्रस्ट में वहाँ मत जाओ, तब भी 10-20 चापलूस साधु संतों को लेकर के वहाँ चाल करके शेषावतार में झंडा लहरा रहे हो। हंसी आ रही है तुम्हें, खुशी आ रही है, इतने तुम दर्दहीन हो गए हो, इतने तुम बेदर्मी हो रहे हो। चंपत राय, जननी मिश्रा, तुम अयोध्या छोड़ दो और इनकी इस्तीफा दे दिए हैं। इनको पुलिस की कस्टडी में रखा जाए और कस्टडी में रखा जाए, इनको बस थर्ड पॉइंट किया जाए और जांच किया जाए कि आपके आदेश से महिपाल ने जब बताया था कि चोरी हो रही है, आपने महिपाल को क्यों निकाल दिया? जब बनारस का इंजीनियर बताया था कि 40% अनिल मिश्रा ले रहे हैं, उसको क्यों हटा दिया गया? इसके मतलब कि आप जो कोई बतावे आप उसकी जांच नहीं करेंगे, उसको हटा दिए जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है। ये महाराज दस्तक बन के चला गया जनकपुर में, अयोध्या के साधु महात्मा सब मर गए थे, हम लोग मर गए थे, ये दस्तक बन के वहाँ चला गया था। निश्चित तौर से चंपत राय को पदच्युत करके ये कहा जाए, इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जेल में डाला जाए और इसे पोजन किया जाए। और योगी अन्यथा से निवेदन है, कहाँ है इस वक्त इन लोगों मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? 20 रुपया का पुड़िया बेचने वाला अनिल जो है मिश्रान जो हैं, ये जो है इनके ऊपर लिफ्ट वाले मकान बन रहे हैं, साइकिल से चलने वाले यादव जी आपके ऊपर बड़े बड़े गेस्ट हाउस बने हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ये मालिक भी हिस्सेदार है, उसके निगरानी भी हिस्सेदार है। खून बहाया हम लोगों ने, सब कुछ हुआ हम लोगों ने। हम लोग जाते हैं तो लिंगोटी चेक करते हैं, महाराज जी आगे पीछे कुछ बाय नहीं, अगर नीचे कुछ दिखाई पड़ जाए केला इत्यादि हो कहीं फल ले जाना वहाँ पर वर्जित है। हमारे तो ये निश्चित है। और तुम बक्सा लेके चले आओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भाग जाओ अयोध्या से। और दुरानी कोई हो सकता नहीं, इनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार का कभी महसूस नहीं हो रहा था जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया और निष्पक्ष जांच करके सारे तथ्य, सारे साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरे फुटेज के बाद जो भी दोषी पाए गए उसके ऊपर कार्रवाई हुआ। उन्होंने जैसा कहा था ठीक उसी अनुरूप कार्रवाई करने का काम किए। कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे इसमें जो कहा जा रहा है छोटी मछली और बड़ी मछली, अभी जांच की प्रक्रिया प्रचलित है, जांच चल रही है। उस जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे, चंपत राय अगर दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होगी। जो कर्मी है उसी के अनुरूप उसके ऊपर कार्रवाई। जांच प्रचलित है। जांच के बाद जब पूर्ण रूपेण रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो एक भी दोषी नहीं बचे जाएंगे। जितने भी दोषी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा को परिचालित करके और त्वरित कार्रवाई की जाए और सारे लोग जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, जितनी अनियमितता और जितना भी उनके पास जो धन का संग्रह है, ये सारे धनों का जो है सरकार सीज करके और ट्रस्ट को हवाले करने का काम करे और ट्रस्ट को भंग करके तत्काल प्रभाव से एक नए ट्रस्ट का गठन करे। एक अंतरिम ट्रस्ट रखे जो सेवा परिकल्प है, वो संतों के नेतृत्व में होना चाहिए। ये सेवा जो है संत के द्वारा ही प्रचलित रहेगा, तब अच्छा ढंग से चलेगा। ये लोगों को कोई सेवा तो मालूम नहीं है कि भगवान का आराधना कैसे की जाती है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो ये सारी विधि प्रक्रिया शास्त्रोक्त होनी चाहिए और संत महापुरुषों के नेतृत्व में होना चाहिए, जिन्होंने इसके लिए अपने पीढ़ी दर पीढ़ी खोया है, जिनका त्याग है, समर्पण है, बलिदान है। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। आज सभी का आस्था डगमगा रहा है, सभी का आस्था मर्माहत हो रहा है, सभी विचलित हो रहे हैं कि हम लोग जो 22 जनवरी 2024 का दिन देखा कि उस समय का जो पल था, सभी के आंखें खुशी में नम्र थे। आज सभी के आंखें जो है दुख में जो है बिल्कुल आंखों से अश्रु बह रही है।
क्यों कि हमारे भगवान जो आराध्य हैं, जहाँ पे लोगों ने तप तपस्या किया, वह पराक्रम का स्थान है, वह शौर्य का स्थान है, वहाँ चोर की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के निंदनीय कर्म करने वाले के ऊपर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और मुझे विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। जितने भी ट्रस्ट में आदमी हैं सबको हटा देना चाहिए। एक नया ट्रस्ट का संगठन करके नए लोगों को, चोर को नहीं रखना चाहिए, अच्छे बढ़िया साधु महात्मा संत को ट्रस्ट में लाना चाहिए और उनके द्वारा, जैसे महाराज जी ने कहा कि रामानंद संप्रदाय के द्वारा मंदिर को संचालित करना चाहिए और साधु संत परंपराओं के अनुसार भगवान श्री रामलला का सेवा होनी चाहिए, जो पहले होता था। और आज जब से ट्रस्ट बना सब चोर आ गए हैं। अब हम लोग जाते हैं मंदिर में तो हम लोग मोबाइल ना ले जाएं, ये ना ले जाएं, तमाम हमारे लिए रोक है। लेकिन जितने भी आ रहे नहीं जितने भी ट्रस्ट के वाले लोग हैं सब वहाँ जाकर के तमाम, भाई नियम सबके लिए बराबर रखिए। फोटो नहीं खींचते हो तो सबके लिए बराबर का, सब लोग वहाँ मोबाइल लेकर जाते हैं। मोबाइल ही में वहाँ सारी घटनाएं होती हैं। वहाँ कैश टू कैश पैसा लेकर के सब दर्शन करवाते हैं। तो क्या हम लोग सामान्य दर्शन भी नहीं कर सकते रामलला से? अच्छे से आरती दर्शन करना हो तो जाकर के पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले पास बनवाओ, बोलो, ऑर्डर दो, तब फिर पास बनकर आएगा तो हम रामलला का दर्शन करें। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम रामलला का दर्शन कर लें? जो हमारे भक्तगण है वो दर्शन भी ना कर पाए। आप VIP पास, बिल्कुल आपके केरल और कर्नाटक से लोग आते हैं, आप उनको पास बनाकर दर्शन करवा देते हो। देखिए, जो मंदिर में चोरी हुआ है, चोरी करना महाअपराध है। आप इस भू पृथ्वी से बच सकते हो, यहाँ के कैमरों से बच सकते हो। यहाँ का शासन प्रशासन भले कुछ ना करे, मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं करेगी सरकार, नहीं करे मान लो, लेकिन परमात्मा आपको छोड़ेगा नहीं। सबसे बड़ा कैमरा ऊपर आकाश में कैमरा लगा हुआ, वो सब कुछ देख रहा है। सीधा लिखा है विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक कीड़े बन करके विष्ठा का पान करना पड़ेगा यदि मंदिर का धन चोरी करोगे तो।